बारिश का मौसम आते ही बिल में पानी भरने के कारण सांप बाहर निकल आते हैं। कई बार वे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। यही वजह है कि बरसात में सर्पदंश की घटनाएं काफी बढ़ जाती है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि सांप अगर घर में घुस जाए या फिर काट ले तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्यपूर्वक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगर सांप घर में घुस जाए तो स्नेक कैचर को बुलाना चाहिए। वहीं अगर सांप डस ले तो कुछ प्राथमिक उपाय करने के बाद तुरंत पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि 95% से ज़्यादा सांप विषहीन होते हैं। उनको यदि न छेड़ा जाए तो किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। जो घने जंगलों में या बीहड़ इलाकों में सांप होते हैं, उनमें से 2-3 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। जब सांप अनजाने में आपको काट ले तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा घबराहट से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सांप के काटे हुए स्थान के आसपास अच्छे से धो लें। उसके ऊपर के स्थान को बांध दें किसी रस्सी से या रुमाल से या कपड़े से बांध लें। उसको खून निकलने दें। खून को किसी प्रकार का छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और जल्द से जल्द डॉक्टरी सहायता लें और कोशिश करें कि यदि सांप ने काटा है तो या तो उसकी तस्वीर ले लें या उसका रंग वगैरह पहचान लेने से डॉक्टर को सांप का प्रकार पहचानने में आसानी होती है और प्राथमिक उपचार भी किया जा सकता है। सांप का यदि काटा हुआ व्यक्ति अस्पताल जल्दी पहुंच जाए तो उसका उपचार बहुत आसान होता है। वहीं स्नेक कैचर खिलेश्वर निषाद ने बताया कि अगर सांप घर में अंदर घुस आता है तो सबसे पहले सांप की पहचान करना जरूरी है। तुरंत स्नेक कैचर को बुलाएं। उन्होंने बताया कि नाग, करायद, रसल, वाइपर जैसे सांप जहरीले होते हैं। वहीं अरसरिया, सेन बोआ, डोडिया और नोवा जैसे सांप विषहीन होते हैं। इन सांपों से डरने की जरूरत नहीं है। इधर रोहित साहू नाम के शख्स ने बताया कि उनके घर में जब सांप घुस गया तो उन्होंने क्या किया। देखिए, सर्वप्रथम तो कोई भी सांप किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए कभी घर में नहीं घुसता। वो अपने खाने के लिए आता है, जैसे चूहे हुए या मेढक हुए। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि वो आपको काटेगा या किसी और प्रकार का आपको हानि पहुंचाएगा। तो हम सबसे पहले किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि सांप जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चले भी जाएगा। आप हड़बड़ाइए मत, ना ही वो आपको काटेगा अगर आपने उसको कोई छेड़ा नहीं तो पहली बात तो ये। दूसरा, अगर कोई सांप दिखे तो क्या करना चाहिए, पहले तो आई थिंक सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि सांप कौन सा है। ज़्यादातर जैसे हम अभी बारिश के मौसम में देखते हैं कि ढोड़िया या फिर असोड़िया, जिसको रेड स्नेक भी बोलते हैं, ये दोनों निकलते हैं। तो ये दोनों नॉन वेनमस हैं। ये लोग घर के अंदर आते हैं, अपने चूहे खाते हैं और चले भी जाते हैं। इनसे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सांप वेनमस है, जैसे नाग हुआ, करैत हुआ या रसल वाइपर हुआ, तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। आपको इस समय पे जो भी प्रोफेशनल स्नेक कैचर हैं, बेहतर आप उनको कॉल करें या उनसे समझें कि आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि एक बात का बस अच्छे से ध्यान रखें, जो एक भ्रांति फैली हुई है कि सांप कि आपके घर में किसी को हानि पहुंचाने या किसी भी कारणवश आपको हानि पहुंचाने कभी नहीं आता। वो जिस रास्ते आता है वो उसी रास्ते वापस चले जाता है। अब पहले तो हम लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद ऊपर टीवी के ऊपर में जस्ट छत में था सांप को देखते वो क्या है नीचे बिस्तर में गिर गया। उसके बाद तो अरमाली के नीचे छुप गया था। अब हम लोग पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं भैया, सांप पकड़ के लिए हैं, उनको फोन किए। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य मोइज अहमद बताते हैं कि बारिश के मौसम में सांप सूखी जगह और भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं और चूहों और मेंढकों को खाने के लिए घरों में घुस जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि बारिश के मौसम में सांप के रहने की जो जगहें होती है उसमें क्या है, पानी भर जाने की वजह से ये सूखे स्थान की तलाश में निकल आते हैं और अक्सर बारिश के मौसम में ये खाने के लिए, जैसे चूहे हैं, मेंढक हैं, इस प्रकार के जीवों को खाने के लिए घरों में घुसते हैं। तो हमारे रायपुर शहर की हम बात करें तो रायपुर शहर में ज़्यादातर विषहीन सांप पाए जाते हैं। विषैले में 3 टाइप की प्रजाति मिलती है हमारे यहाँ, जिसमें एक भारतीय नाग है जिसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। दूसरा एक रसल वाइपर होता है और इसको हिंदी में घोड़स सांप बोलते हैं। और तीसरा कॉमन क्रैत, सामान्य क्रैत बोलते हैं। तो ये 3 विषैले सांप रायपुर शहर में मिलते हैं। सांप इंसानों के दोस्त माने जाते हैं, बशर्ते हम उनके प्रति जागरूक हों। अधिकतर वे छेड़ने पर ही काटते हैं, इसलिए उन्हें छेड़े नहीं और वे घर में नहीं घुसे, इसके उपाय करें। रितेश तंबोली, ETV भारत, रायपुर।